Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज जीरो टू हीरो के थर्ड लेक्चर में। दोस्तों ये हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स का थर्ड लेक्चर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दो वीडियोस इस हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के डल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करा था बाय हेलोजिनेशन। इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स करेंगे बाय एल्कीन। तो प्रिपरेशन करेंगे एल्कीन से। अब शुरू करते हैं। अब दो टाइप के एल्कीन हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन, एक इनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे? इथीन आपकी सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड वाले कार्बन में सेम है एटम, तो ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। इस एल्कीन में जब आप HCl डालोगे तो ये जो क्लोरीन है आपका HCl इस तरह कुछ टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, स्ट्रक्चर आपका सेम बनना है, स्ट्रक्चर आपका सेम बनेगा। तो ये आपका CH2, मान लो Cl ने इस पे अटैक कर दिया और H पॉजिटिव ने इस पे आ जाएगा, H पॉजिटिव इस पे, Cl इस पे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए आप किसी पे भी Cl को लगा सकते हो और जिस पे Cl लगाओगे उससे अपोजिट वाले पे हाइड्रोजन लगा देना, आपका सेम आ जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, हमारा ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स, 90% चैप्टर आपका इस कॉन्सेप्ट पे चलेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर आपको ये अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी को, तो आपके हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, पिछले लेक्चर में समझा भी चुका हूं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और जो स्टेबल होगा जैसे Cl है, अब इसमें तो दोनों में से किसी पे भी लग जाएगा सेम ही बनेगा, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा होता जिसमें ऐसा होता है जिसमें दो, एक 1 डिग्री वाला कार्बन है, एक 2 डिग्री वाला कार्बन है। Cl अगर 2 डिग्री वाले पे लगाओगे तो ज्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री पे लगाओगे तो कम स्टेबल है। तो किस पे लगाएंगे हम? 2 डिग्री पे लगाएंगे। तो पढ़ते हैं हम उसको जिसमें 2 डिग्री वाले पे लगाते हैं। और उससे पहले आपको उसके बाद ही बताता हूं, आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है अभी, ये आपकी प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसमें आपने H पॉजिटिव HCl डाल दिया। अब इसमें Cl किस पे लगेगा और H पॉजिटिव किस पे लगेगा? किस पे लगाएं? इस पे लगाएं या इस पे लगाएं? ये आ गया हमारे माइंड में, आएगा सबसे पहले। तो इसके लिए एक रूल आया, इसके लिए इसको लगाने के लिए एक रूल आया, और ये रूल का प्रूफ भी पता किससे है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब आपकी 90% चीजें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से हो जाएंगी। रूल आया इसके लिए, मार्कोवनिकोव्स। हम 11th में इसको पढ़ चुके हैं, आपको एक और बार बता देता हूं दोस्तों। मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है।
मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है? हलाइड, हलाइड मतलब Cl, यहां पे आपका, यहां पे HS HX आ सकता है, कुछ भी HX, जहां पे आपका X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। X है, X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हम करने के लिए क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ X आता तो। ये रूल क्या कहता है कि हलाइड, हलाइड मतलब क्लोरीन, हलाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा। हलाइड, ये एल्कीन है ना, एल्कीन में जिसमें डबल बॉन्ड है, इन दोनों को तो चेक करेंगे। हलाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, हलाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है। दोबारा सुन लो, हलाइड उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे कार्बन, उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब हाइड्रोजन कम है। अब इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों डबल बॉन्ड है, इस पर हाइड्रोजन कितने, 2, इस पर हाइड्रोजन कितने, 1, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग Cl जाके यहां पे लग जाएगा, और Cl यहां लगे तो H पॉजिटिव कहां लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि वैलेंसी तो दोनों की पूरी करनी है ना। इस डबल बॉन्ड को तोड़ के आप Cl यहां लगाओगे तो ये भी तो, अब कितने, 3 बॉन्ड हो गए ना इसके भी कार्बन के, तो यहाँ पे H पॉजिटिव लग जाएगा, इसकी वैलेंसी तो पूरी करनी है। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन जाके कहां लग जाएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इस पे। तो ये आपका मार्कोवनिकोव्स रूल है दोस्तों, इस रूल को याद रखें। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके मार्कोवनिकोव्स रूल से आएंगे, अगर इस टॉपिक से आते हैं तो मार्कोवनिकोव्स रूल से या एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल से। इसका प्रूफ भी मैं आपको समझा देता हूं, मैकेनिज्म पहले आपको बता देता हूं। तो ये Cl जाके किससे लग जाएगा, Cl जाके इससे लग जाएगा, और हाइड्रोजन जाके इससे लग जाएगा, ये आपका कंपाउंड बन गया, ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। 1 2 3, 2 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, तो 2 पे क्लोरो, कितने की चेन बन रही है, 1 2 3, तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये था आपका अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के लिए मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि क्लोरीन हलाइड जाके उस वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम है, हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम, इस पे कम, तो इस पे लगेगा। अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ वही कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फिर आपको एक होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, सबसे पहले तो ये जो मैंने यहाँ पे करा था, HCl को तोड़ा, HCl को तोड़ा, इलेक्ट्रोफाइल बनाया, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल से सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को लाना। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को लाएगा कैसे, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब 2 पोजीशन है, अब आपको डिग्री चेक करनी है इसमें हर एक कार्बन की। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव से कितने कार्बन जुड़े होंगे, डायरेक्ट 1, तो 1 डिग्री। अगर इस पर पॉजिटिव आता है तो इससे कितने जुड़े होंगे, कितने जुड़े होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 डिग्री। तो मतलब 2 है आपके पास चांस, या 1 डिग्री या 2 डिग्री। अब आपने दोनों पे लगा दिया, एक बार यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, एक बार आपने यहाँ पे लगा दिया, एक 1, जब यहाँ पे लगाया तो ये वाला बना 1 डिग्री, इस पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिए गए हैं। और इलेक्ट्रॉन जिससे चले जाए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चले जाए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी पे तो नेगेटिव चार्ज। इसको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन अगर चले जाए तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज आता है। ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आना मतलब नेगेटिव चार्ज। अब दोनों पे लगा दिए। अब कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, पहले भी बता चुका हूं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।
अब जब आप हाइड्रोजन को इस पे लगा रहे हो बीच वाले पे, तो आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। लेकिन जब आप साइड में लगा रहे हो हाइड्रोजन को, तो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। और स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। अब ये इस वाले कार्बोकेटायन पे जो स्टेबल है उस पे अटैक करा Cl ने, और आपका बीच में Cl आ गया। यही आपका मार्कोवनिकोव्स रूल कह रहा था। मार्कोवनिकोव्स रूल ने क्या कहा कि क्लोरीन उस वाले कार्बन से आइटम से जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। और मैकेनिज्म से भी क्या प्रूफ हो गया? उसी वाले से क्लोरीन जाके जुड़ा जिस पे कार्बन की संख्या कम है, क्योंकि ये 2 डिग्री है। सिंपल। ये आपका मैकेनिज्म है दोस्तों। कई साल पहले पूछे जाते थे इससे मैकेनिज्म, लेकिन अब इससे बहुत सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैंने करवा दिया, बाई चांस आ जाए तो। एक आपको होमवर्क भी दे देता हूं, तो खुद प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। और ये था आपका। फिर आपको PYQ करते हैं, उसके बाद हम खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 90% बच्चों को भी नहीं पता होगा ये चीज, 90% बच्चे। अब देखो, ब्यूटेन है, ब्यूटेन। चार कार्बन, क्लोरीन साइड में। अगर स्टेट चेन है और क्लोरीन साइड में लगा हुआ है, स्टेट चेन है और क्लोरीन साइड में लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 N ब्यूटाइल क्लोराइड। स्टेट चेन है तो लगेगा N, स्टेट चेन है तो लगेगा N। देखना वैरायटी कैसे बदल रही है, ध्यान से। ये बात जो मैं आप बताने जा रहा हूं, कन्वर्जन, केमिकल रिएक्शन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, 3 मार्क्स में जो ABC पूछे जाते हैं उसमें ये आइसो सीधा नाम दिए जाते हैं कि आइसोब्यूटाइल को इसके साथ रिएक्ट करा, ये बन गया। आइसोप्रोपाइल को रिएक्ट करा, ये बन गया। तो आपको पता नहीं होगा आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है। तो इस लेक्चर को जरूर देख लें दोस्तों, ध्यान से समझना। आइसो N ब्यूटाइल होता है, स्टेट चेन, लास्ट में क्लोराइड। ठीक है। अब क्या है, CH3 CH CH3 CH3 क्लोराइड। अब ध्यान से सुनो, जहां पे भी आपका T बन जाए ना, T, जहां भी आपका T बन जाए, जहां भी आपका T बन जाए ना, T, उसको कहते हैं आइसो। उसके लिए लग जाएगा आइसो। कार्बन की कितनी चेन है? 1 2 3 4, तो आइसोब्यूटाइल, साइड में क्लोराइड। आइसो कब लिखना है? जब T बन जाए, T बन जाए। और एक और बात सुन लो, T में जो यहां पे कार्बन होगा ना, ये मिथाइल होना चाहिए। T में जो यहां पे होगा ना, नीचे बॉटम पे जो एटम लगा होगा ना, जो ग्रुप लगा होगा, वो हमेशा मिथाइल होना चाहिए, मतलब कि कार्बन होना चाहिए। वो अगर क्लोरीन हो गया तो आपका आइसोब्यूटाइल नहीं होगा। वो क्लोरीन होगा तो आइसोब्यूटाइल नहीं होगा। आपका होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? CH3, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मतलब कार्बन का एटम होना चाहिए, तो आइसो लगेगा। आपको सीधा याद रखना, T बन रहा है और T के बॉटम में मिथाइल ग्रुप है, तो आपका आइसो है। आइसो करके कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, 5 है तो आपका पेंटाइल है, अगर 3 है तो प्रोपाइल है। प्रोपाइल का भी करके दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रोपाइल का ध्यान से, इसको एक एक चीज को नोट कर लो दोस्तों, जो भी लिखवाई है, एक एक चीज को अपनी नोटबुक के साथ में, रफ नोटबुक लेके बैठो और साथ साथ नोट करते जाओ। अगर ऐसे है, क्या बन गया? क्या बन गया? टी बन रहा है। ठीक है। टी के नीचे वाला कौन सा है? मिथाइल है। ठीक है, तो क्या हो गया? आएगा आइसो।
कार्बन की संख्या 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 पे क्या होता है प्रोपाइल, Cl है तो क्लोराइड। समझ रहे हो ना दोस्तों। आइसो कब आएगा, टी बन रहा होगा, टी के बॉटम में जो ग्रुप लगा होगा वो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो आपका आइसो लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नियो। नियो, नियो से पहले टर्सरी, टर्सरी बता देता हूं आपको टर्सरी क्या होता। टर्सरी में क्या होता है, आपके चारों कार्बन जुड़े, मतलब कार्बन की वैलेंसी 3 तो आपके मिथाइल ग्रुप से या इथाइल ग्रुप से, 3 वैलेंसी कार्बन से खत्म जुड़ रही होगी, और चौथी वैलेंसी आपकी किसी, यहाँ पे NO2 हो सकता है, Cl हो सकता है, आपका Br हो सकता है, फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर 3 वैलेंसी कार्बन की मिथाइल ग्रुप कार्बन से खत्म हो रही हो और चौथी वैलेंसी आपकी कार्बन की हाइड्रोजन से ना होके किसी अदर ग्रुप से हो रही है, तो तब आपका टर्सरी यूज होता है। टर्सरी, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल। क्लोरीन है तो क्लोराइड। ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सरी कब यूज होगा, अगर आपका Cl यहां आ जाता तो टर्सरी यूज नहीं होता। कार्बन की वैलेंसी, चारों वैलेंसी पूरी है, 3 कार्बन से 1 Cl से, तो आपका टर्सरी यूज होगा। टर्सरी तब भी यूज नहीं होगा जब आपकी चारों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट होगी, 3 वैलेंसी आपकी कार्बन से होनी चाहिए, चौथी किसी अलग ग्रुप से होनी चाहिए, तब जाकर आपका टर्सरी ब्यूटाइल यूज होगा। ध्यान रखें टर्सरी वर्ड को। टर्सरी कब यूज होगा। अब पढ़ते हैं नियो। नियो, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान से करना दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस बार भी पेपर में आया हुआ था ब्यूटाइल क्लोराइड करके क्वेश्चन, तभी मैंने आपको ये करवाया, हर बार आता है ये। अब देखो कार्बन की, कार्बन की चारों वैलेंसी किससे पूरी है, कार्बन से, चारों वैलेंसी कार्बन से पूरी है, तो ऐसे को कहते हैं हम नियो। इसके लिए यूज होता है नियो। कार्बन कितने 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन है, एक एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो तो आपका नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो दोस्तों ये था नियो, टर्सरी, आइसो और एन के बारे में। सबसे ज्यादा आइसो और टर्सरी यूज होता है और ब्यूटाइल के लिए, तो ध्यान से करना दोस्तों इन सब चीजों को। ये भी क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ही, कि ये ऐसे करके कुछ है C5 6 6 12, कि C512 का एक ऐसा आइसोमर बताओ जिसमें क्लोरीनेशन कराने पर, क्लोरीनेशन कराने पर एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिलता है। मतलब कि अब इसमें कैसे, क्या क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें जब आप, अगर कुछ क्वेश्चन ढंग से कराई देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है ऐसे है कुछ, C5H12 का ऐसा आइसोमर बताओ जिसका क्लोरीनेशन कराने पर आपको सिंगल मोनोक्लोराइड मिले, तो वो था ये CH3 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 CH3। इसका क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन करवाने पर आपका, अब इसमें से 4 ग्रुप लगे, चारों सेम है, 4 ग्रुप लगे चारों सेम है, तो कहीं पे भी Cl लगा लो तो सेम रहेगा, तो सिंगल ही मिलेगा, कहीं भी लगा लो सिंगल मिलेगा, तो इसीलिए ये मोनोक्लोरीनेशन है सिंगल। इसका ये वाला आइसोमर ऐसा है जिसको जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो एक ही आपको मोनोक्लोराइड मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने, इससे पहले मैं आपको जो होमवर्क देना था, सिर्फ होमवर्क देने के लिए मैंने आपको ये सब करवाया है, क्योंकि उसमें एक ऐसी चीज है, होमवर्क है आपका कार्बोकेटायन मैकेनिज्म निकालना है आपको, किसका,
आइसोब्यूटीन का, आइसोब्यूटीन का बता देता हूं आपको फॉर्मूला, आप खुद भी निकालने की कोशिश करना। ये है आपका आइसोब्यूटीन। इसका आपको मैकेनिज्म निकालना है, जैसे मैंने निकाला है। इसमें बस एक ही चेंज होगा, इसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री आ जाएगा, तो वो आप देख लेना इन दोनों के बीच में। इस पे लगाओगे तो 3 डिग्री, इस पे लगाओगे तो 1 डिग्री, तो कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा? 3 डिग्री। और मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है? मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है कि क्लोरीन उससे जुड़ेगा इस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस पे जुड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको आइसोब्यूटीन का मैकेनिज्म करना है, आइसोब्यूटीन का मैकेनिज्म करना है आपको। अब हम लास्ट पढ़ते हैं आज का लेक्चर का। इससे पहले हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं, जो हमने करा है पीवाईक्यूज मार्कोवनिकोव से। 2 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करते हैं। बेंजीन रिंग H+ HCl ऐसा आपको दे रखा है 2017 में। क्या करोगे? बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आपका मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है? Cl जाके उस वाले पे जुड़ेगा जिसपे इन दोनों, डबल बॉन्ड वाले पे देखना और किसी कार्बन पे मत देखना, जो डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं उस वाले पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब इस पे जाके जुड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कुछ CH, इससे जुड़ गया Cl, ठीक है, और ये आपका CH2, एक का हाइड्रोजन जाके इससे लग जाएगा CH3। तो मार्कोवनिकोव्स के अकॉर्डिंग Cl यहाँ लग गया, H जाके यहाँ लग गया, H पॉजिटिव आपका जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे चले गया। आपका आ गया आंसर ये मार्कोवनिकोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ नोट करते जाएं दोस्तों, नोटबुक में आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन आप भी खुद नोट्स बनाएं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्वेश्चन आया, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है H पॉजिटिव H आयन, आपको लगाना है मार्कोवनिकोव्स, ठीक है। अब कई क्या करेंगे, कई क्या करेंगे, इस पे देखेंगे, इसको चेक करेंगे। इस पे तो 3 कार्बन है, इस पे तो 1 है, इस पे 3 कार्बन है, इस पे 1 है, इसको देखने लग जाएंगे इस ग्रुप को। जबकि आपको चेक कौन सा करना है? डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला चेक करना है। बच्चे इसको चेक करने लग जाएंगे। आपको दिखाता हूं मैं कैसे चेक करना है आपको। ये कुछ इस तरह होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन, इसकी 1 2 3 वैलेंसी पूरी, चौथी हाइड्रोजन से हो रखी है, ठीक है, CH3 3 वैलेंसी पूरी, चौथी कार्बन से, मतलब आधा ये बना दिया मैंने। अब इसे देखो, हमें कौन से चेक करने हैं? मार्कोवनिकोव से, डबल बॉन्ड वाले। अब इस कार्बन को और इस कार्बन को चेक करना है, इन दोनों में से किस पे कम है हाइड्रोजन? इस पे तो है ही नहीं, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे तो है ही नहीं। तो मार्कोवनिकोव से अकॉर्डिंग क्लोरीन किस पे जाके जुड़ेगा? जिस पे है ही नहीं, तो किस पे नहीं है? इस पे नहीं है, तो आयोडीन जाके दोस्तों इस पे जुड़ेगा, आयोडीन जाके इस पे जुड़ेगा। क्यों? आपके इस पे तो है ही नहीं, ये तो अलग है, ये तो CH3 ग्रुप है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका मतलब है इससे,
इन दोनों से जिससे डबल बॉन्ड है, तो इस पर तो ऑलरेडी एक एच है, एक एच और जाके लग जाएगा, और इस पे एक भी नहीं है तो इससे जाके सी आई लग जाएगा। ध्यान से अच्छे से नोट करें इसको अपनी नोटबुक में, साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर मतलब मैक्सिमम टाइम्स बच्चे इसको ऊपर लगा के आ जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स। तो ये लगेगा आपका ऐसे, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे लगेगा CH3I, एक एच इस पे पहले से था, एक और एच आ जाएगा। तो ये है आपके। तो दोस्तों ये थे आपके PYQs। इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर डाउनलोड करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट आता है आपका खराश इफेक्ट या फिर परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। परोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है? ये क्या चल रही है? प्रिपरेशन चल रही है क्लोरीन की, क्लोरीन हेलो एल्केन की, इसमें भी हेलो एल्केन बना है, तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन चल रही है सारी डिफरेंट मेथड से। अगला हम अल्कोहल से बनाएंगे, लुकस टेस्ट और डार्जन मेथड को पढ़ेंगे एक फनी ट्रिक से अगले लेक्चर में। अब ये देखो दोस्तों, सेम प्रोपीन लिया आपने, यहाँ पे HBr लिख दिया, और यहाँ पे आपका कोई परोक्साइड है। परोक्साइड आपका बेंजोइल परोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, कोई भी परोक्साइड, ठीक है। अभी तक हम मार्कोव-निकोव्स रूल फॉलो कर रहे थे, सेम चीज है, सेम टू सेम चीज, आपका कंपाउंड सेम है, बना भी हेलोजन रहे हैं, हेलोजन रहे हैं, आपकी चीजें सेम है, लेकिन नीचे क्या आ गया? परोक्साइड, परोक्साइड आ गया। परोक्साइड क्या करेगा? परोक्साइड भड़काएगा, परोक्साइड आपका भड़काने का काम करेगा दोस्तों। परोक्साइड भड़काने का काम मतलब, पहले मार्कोव-निकोव्स रूल्स को फॉलो कर रहे थे, हमने मैकेनिज्म से उसको प्रूव कर लिया, लेकिन एक बंदा आया, मान लो एक बंदा है परोक्साइड, परोक्साइड एक बंदा है, भड़काने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? HBr, HBr में क्या आ रहा है? Br, Br से क्या हो गए? बुरे लोग, Br से क्या हो गए? बुरे लोग। और बुरे लोग क्या करेंगे? आसानी से भड़क जाते हैं, बुरे लोग क्या करेंगे? आसानी से भड़क जाएंगे। ये इसको भड़काएगा कि भाई तू उस वाले हाइड्रोजन से जाके मत जुड़ जिसपे कम है, तू उससे जुड़ जिसपे ज्यादा है। तो इसने इसको भड़काया, ये बुरा इंसान है Br, तो ये जाके मान ली इसकी, भड़कावे में आ गया, भड़कावे में आ गया, तो ये जाके यहां लग गया। अब यहाँ पे कार्बन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl लग जाएगा Br, ठीक है। परोक्साइड भड़काने का काम कर रहे हैं, HBr में Br आ रहा है, Br से क्या हो सकता है? Br बुरे इंसान, बुरे इंसान क्या होते हैं? जल्दी भड़क जाएंगे। इसने इसकी मान ली और रूल को तोड़ दिया, मार्कोव-निकोव्स रूल को तोड़ दिया, मार्कोव-निकोव्स रूल को तोड़ा, CH2 पे जाके Br लग गया, जबकि लगना चाहिए था यहां, लग गया यहां, क्यों? Br। लेकिन क्वेश्चन आया क्या HCl भी हो जाएगा? HCl भी परोक्साइड के इफेक्ट में रूल तोड़ देगा? नहीं। HCl में क्या आ रहा है? Cl, Cl मतलब क्लीन इमेज वाला आदमी, क्लीन इमेज वाला आदमी भड़कावे में आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा भड़कावे में? बुरे इंसान। तो सिर्फ HBr के लिए परोक्साइड इफेक्ट है, सिर्फ HBr के लिए एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल है, परोक्साइड इफेक्ट है। इसको खराश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट, मार्कोव-निकोव्स रूल तीनों कहा जाता है। सिर्फ HBr मतलब सिर्फ बुरे लोगों के लिए परोक्साइड है। परोक्साइड भड़काएगा किसको? बुरे लोगों को जो मान जाएंगे, क्लीन इमेज वाले को नहीं भड़का पाएगा। तो HBr के केस में ध्यान रख के, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, HBr के केस में आपको उसमें लगाने जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। तो दोस्तों
ये था आपका पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, इससे भी एक क्वेश्चन आया। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अब कहाँ लगेगा, अब Br जाके उस पे लगेगा जिसपे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, CH2 पे। हाइड्रोजन जाके लग गया इस पे, Br जाके लग गया इस पे। तो दोस्तों ये था हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट। मार्कोवनिकोव्स रूल को कर लिया, और इसका आइसोब्यूटीन का मैकेनिज्म जरूर करके देखना दोस्तों। अगले लेक्चर में दोस्तों हम प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन हमने 2 प्रिपरेशन खत्म कर लिए, तीसरी प्रिपरेशन बाय अल्कोहल, उसमें लुकर टेस्ट और डार्जन्स मेथड को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, फनी ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।